खुशामदीद कहता है आपको दोबारा। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। आज इंतहाई अहम समाअत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुई, जहाँ पर अकबर एस बाबर जो कि दरख्वास्त गुजार हैं वो पेश हुए। आज फिर एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो पेश नहीं हुए। क्या मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस केस से भागना चाह रही है? लाला अहमद नवाज़ खान है मेरे साथ मौजूद हैं, इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस केस को शुरू से ही इस केस को देख रहे हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस से भाग रही है। लाला ये बताइएगा, आप समझते हैं कि इतना टाइम हो गया, इतना लंबा टाइम हो गया, केस चल रहा है, मुतअद्दिद बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो पेश नहीं होते, क्या तहरीक इंसाफ इस केस से भाग रही है? बिल्कुल, इसमें कोई भी सियासी जमात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शामिल है, क्योंकि अभी हार्ट जो इशू है तहरीक इंसाफ का चल रहा है पीटीआई फॉरेन फंडिंग के हवाले से। तकरीबन 4.5 साल होने को हैं। ये मामला इलेक्शन कमीशन में है, कभी स्क्रूटनी कमेटी बन जाती है, कभी इलेक्शन कमीशन में हियरिंग हो जाती है, कभी इसके वकला तब्दील हो जाते हैं, तो कभी अपने एसोसिएट जो सीनियर वकला हैं वो अपने जूनियर्स को भेज देते हैं। तो ये सारा जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने के तरीके हैं। और अगर इसका देखा जाए, कोई भी सियासी जमात है, किसी की भी बात करें, नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, दीगर सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो नफ्सियात है ना वो सारों की एक ही है। कोई भी सियासी जमात नहीं चाहती कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर इस इशू ये बना के कोई बैन पाबंदी लगे, उसका कोई हर्डल क्रिएट हो। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जाली डिग्री के हवाले से जमशेद खान दस्ती का, वो फिर मिसाल बन गई, उसमें फिर कई लोग उसकी जद में आए। तो वो सियासी जमातें इख्तलाफात अपनी जगह, कौमी इशूज़ पर वो ज़ाहिर सब ने सियासत करनी है, अपना अपना वोट बैंक है उसको कवर करना है, लेकिन नफ्सियात सारों की एक है कि दूसरे को तकलीफ़ ना हो। लेकिन यह है कि मीडिया में भी शोर शराबा करते रहें, लोगों में भी बताते रहें फ़लाना ये है, करप्ट है, ये है, वो है। अब जिस तरह लतीफ़ खोसा के भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग का हवाले से वो भी है, उनका मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन के ये दायरा इख्तियार में नहीं है। और इसी तरह पीटीआई है, वो कहती है कि हमने इतने अरसे की दे दी हैं। जब इलेक्शन कमीशन ये शायद 10 साल या 2010 से डिटेल मांग रहा है, तो वो ज़ाहिर है किसी के बस में नहीं है, वो रसीदें संभाल के नहीं रखते। तो आज जो नई डेवलपमेंट हुई, फिर जमीयत उलमा इस्लाम भी और 19 दीगर सियासी जमातें भी हैं, वो भी इसी लाइन में हैं। ये सारों की जो नफ्सियात है वो एक है, कोई भी रसीदें संभाल के नहीं रखता, क्योंकि ये अचानक ये मामला आया। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मामला आया, जिसके बाद ये सारा पिंडोरा बॉक्स खुला और सारी सूरत हाल सामने आई। और उसमें भी पीटीआई के जो मुख्तलिफ वकला हैं वो भी तब्दील होते रहे, इसमें डॉक्टर बाबर अवान पेश होते रहे, उसके अलावा दीगर जो सीनियर वकला हैं वो पेश होते रहे। लेकिन ये केस जो है अभी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा, और आगे माजी करीब में भी ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि पीटीआई के हवाले से कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए। अगर किसी एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो वो फिर ये इसके लॉन्ग रन असरात होंगे, फिर दीगर सियासी जमातें भी इसी में फंसेंगी। आपको याद होगा कि नून लीग के दौर में अकबर एस बाबर बिल्कुल ऐन इसी जगह खड़े होकर ये कहता रहा था, इंटीरियर मिनिस्टर थे एहसन इकबाल साहब थे, चौधरी निसार अली खान थे, उनको इन्होंने खतूत भी लिखे अकबर एस बाबर ने कि इसकी तहकीकात करे FIA, और आप इस पर, क्योंकि वफाकी हुकूमत की है कि किसी सियासी जमात पर अगर वो बैन करना चाहे, उसकी फंडिंग की छानबीन करना चाहे, तो उसके पास वसाइल भी होते हैं, हुकूमत के पास इंटीरियर मिनिस्ट्री इन्हीं चीज़ों को वो करती है। अब जबकि वही स्टेज है, अब पहले अकबर एस बाबर नून लीग से कहता था, अब नून लीग पीपल्स पार्टी का मामला है, पीटीआई वफाक में गवर्नमेंट है, इंटीरियर मिनिस्टर है, लेकिन रविश वही है कि इनको पता है कि अगर किसी एक की मिसाल सेट होगी ना, फिर बाकी सियासी जमातों की लाइन लग जाएगी। कोई भी सियासी जमात नहीं चाहती कि इस पीटीआई फॉरेन फंडिंग का केस का किसी सियासी जमात के खिलाफ फैसला हो। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। यकीनन ऐसा ही होता हमें नज़र आ रहा है कि अगर किसी एक सियासी जमात यानी कि पीटीआई के खिलाफ ही अगर इस केस का फैसला आता है तो यकीनन दीगर जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी इस केस में फंस जाएंगी। अपने होस्ट नवीद खोखर को किसी और एपिसोड तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।